एक ऐसी खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसमें आपको एक ऐसा बेबस भारत दिखाई देगा जो इस भीषण गर्मी और लू के मौसम में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आई हैं और इस गांव का नाम है मेहर खोवा और ये गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं जिनके पास अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि ये दिन में 2 वक्त का खाना भी बना सकें और अपनी प्यास भी बुझा सकें। मैं नहीं जानता कि इस गांव में रहने वाले ये जो लोग हैं ये टीवी देखते होंगे या नहीं, इनके पास सोशल मीडिया होगा या नहीं, इनके पास स्मार्टफोन भी होगा या नहीं, और ये गांव वाले ये भी जानते होंगे या नहीं कि आज तक के प्राइम टाइम शो पर, ब्लैक एंड व्हाइट पर इनकी कहानी हम दुनिया को बता रहे हैं। इन्हें तो इस बात का भी एहसास आज नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कुछ साल पहले गांव में एक नलकूप लगाया गया था, लेकिन वो भी अब बंद पड़ा है और स्थिति यह है कि इस गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां भी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बने एक जल कुंड से गंदा पानी लाने के लिए, पीने के लिए मजबूर है। और इस जल कुंड में जिस झरने से पानी बहकर आता है वो भी अब भीषण गर्मी की वजह से सूखने की कगार पर है। और आप देख सकते हैं कि यहां अब ज्यादा पानी बचा भी नहीं है और जो पानी है भी वो पानी बहुत गंदा है। लेकिन जीवन बचाने के ये लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और हालात इतने खराब हैं कि इस जल संकट की वजह से कई परिवार इस गांव को छोड़कर अब जा चुके हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस गांव में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं है और पानी न होने की वजह से यहां पर शादियां भी बंद हो गई हैं। आज जब शहरों में बने वाटर पार्क्स लोगों से भरे पड़े हैं, लोग वाटर पार्क्स में जाते हैं गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तब आपको मध्य प्रदेश के इस गांव की ये बेबसी जरूर देखनी चाहिए जो गंदा पानी पीकर गुजारा कर रहा है। और यहां रहने वाले लोग ये कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया। देखिए, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। इनमें जो लोग आप देख रहे हैं ये सभी भारत के नागरिक हैं और इन सब के पास एक ही वोट है। इस गांव में जो नागरिक रहते हैं इनके पास भी एक ही वोट है। और वाटर पार्क में एंजॉय करने वाले जो लोग हैं, जो 500, 1000 या 2000 रुपए की टिकट लेकर यहां पानी में एंजॉय कर रहे हैं, इनके पास भी एक ही वोट है। ये दोनों ही एक वोट वाले नागरिक हैं, लेकिन इन दोनों की किस्मत अलग अलग है। हमारे बाप ने तो शादी करी, तो पानी भरत बिल्कुल परेशान पूरे हो गए। कुछ नहीं, पानी के अलावा काम करने मिलता ही नहीं है। पानी की समस्या ज्यादा है और पानी की समस्या होने के कारण हम लोग परेशान हैं ज्यादा। ब्याह शादी होने के लाने कई लड़के बैठे हमारी, कहीं से शादी की नहीं आती है लड़कों की। और क्यों नहीं आती कि पानी नहीं है। जब वहाँ शादी विवाह वाली आती है वो पानी देखते जब यहाँ का दूर का, तो कोई नहीं आता है। बिजावर विधानसभा को न फ्लाईओवर चाहिए न बहुत बड़ी योजनाएं चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों को केवल पानी की समस्या है और पानी केवल इन्हें मिल जाए तो किसान यहाँ का जो पलायन करता है वो भी बंद हो जाएगा और खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। लेकिन प्रशासन का ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं प्रशासन के लोग। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में जितने पानी में लोग एक टाइम का शावर लेते हैं, उतने पानी में इस गांव के आधे लोग यानी आधा गांव अपनी प्यास बुझा सकता है। और पानी के लिए तरसते ये तमाम लोग उसी आदिवासी समुदाय से हैं जिस समुदाय की राजनीति करने वाले आदिवासी नेता आज बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं और बॉटल्ड पानी पीते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। उन्होंने बहुत पैसा बना लिया है। वो कहते अपने आप को यही हैं कि वो आदिवासियों के नेता हैं। जब उनका अपमान कोई कर देता है तो वो कहते हैं कि ये आदिवासियों का अपमान हो गया। लेकिन आदिवासी नेता जो हैं वो यहां नहीं देख रहे कि क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है जो आप देख रहे हैं यहां पर। क्या ये हमारे देश के आदिवासियों के लिए के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है। आज आदिवासियों का सम्मान कहां चला गया।
आज आदिवासियों की सुविधा, उनके जीवन में विकास, उनके जीवन बदल देने के वादे आज कहां चले गए? आज वो सारे के सारे आदिवासी नेता जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, इनके नाम पर वोट लेते हैं, फिर वोट लेने के बाद विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और फिर बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और फिर आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। आज वो सारे लोग कहां हैं? उनसे भी हम ये जरूर पूछना चाहेंगे। वर्ष 1951 में भारत में सिर्फ 1% गांव ऐसे थे जहां पीने के पानी की समस्या थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 30% तक पहुंच गया है और इन गांवों में अब तालाब सूख चुके हैं और जमीन का जो जल स्तर है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत नीचे हो चुका है। आधिकारिक रूप से देश के लगभग 87,000 गांव और अनौपचारिक रूप से हमारे देश के लगभग 1.5 लाख गांवों में इस समय पानी का बहुत गहरा संकट है। और एक कड़वा सच ये भी है कि अब भारत के लोग कुल 4 वर्गों में बट गए हैं। आपने जातियां तो बहुत देखी होंगी, हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, लेकिन एक जाति ये भी है। देखिए, पहली जाति में वो लोग हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी ये लोग जिनको आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कुएं में अपनी जान खतरे में डालकर नीचे तक जाते हैं, गहरे कुएं में, और फिर किसी तरीके से थोड़ा सा पानी लेकर आते हैं। पहली जाति ये है। दूसरी जाति में वो लोग आते हैं जो गांवों से कस्बों और छोटे शहरों में आ गए हैं और शहरों में इस तरह के टैंकर से उन्हें पानी लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये भी तस्वीर है, ये दूसरी जाति है और इस जाति में देश का लोअर मिडिल क्लास आता है। ये ऐसे पानी के संघर्ष करते हैं और ये जो दूसरी जाति है इसमें भारत की लगभग 70% आबादी है, जहां सुबह और शाम पानी के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ता है, एक जंग लड़नी पड़ती है और तब जाकर एक बाल्टी पानी मिलता है। तीसरी जाति में वो लोग हैं जिन्हें पानी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, बल्कि पानी का कनेक्शन उनके घरों में लगा है और इस वर्ग के लोग शावर में नहाते हैं और इन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में पानी के संकट जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि पानी का संकट क्या होता है। जैसा मैंने आपको कहा, वो एक बार जो शावर लेते हैं उसमें आधे गांव की प्यास बुझ सकती है। और चौथी जाति वो है जिनमें वो नेता आते हैं जिन्हें आप वोट देकर विधायक, सांसद और मंत्री बनाते हैं और ये नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी हमारे देश में 0.05% ही है। ये है हमारे देश की सबसे ऊंची वाली जाति, जिनके पास पानी ही पानी है, जिनके घरों में स्विमिंग पूल है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग स्विमिंग पूल वाले बंगले तक पहुंचे कैसे। इनका जो रास्ता है वो आदिवासियों के गांव और उन्हीं लोगों के बीच से होकर गुजरता है, तब जाकर ये स्विमिंग पूल वाले बंगले में पहुंचते हैं और उस बंगले में रहते हुए ये बाकी की 3 जातियों के लोगों की ही राजनीति करते हैं। वो सारे लोग जो पानी के लिए एक जंग लड़ते हैं हर रोज, ये उन्हीं की राजनीति करते करते इस स्विमिंग पूल वाले बंगले तक पहुंचते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा मजाक है और विरोधाभास है कि जिन लोगों के वोट से ये नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं वो इस देश के 99% लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट की ताकत इन नेताओं के तो काम आती है, लेकिन उनके वोट की ताकत उनके अपने किसी काम नहीं आती, उनके जीवन पर कोई बदलाव नहीं आता। जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन होता है उन्हें ये नेता मुफ्त पानी देने का वादा करते हैं। जिन्हें टैंकर की लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है उन्हें उनके घर तक नल जल की सुविधा देने का वादा किया जाता है। और जिन लोगों के गांव में कुएं सूख चुके हैं उन्हें ये नेता गांव में थोड़ा सा पानी लाने का वादा करते हैं। और इस तरह ये 99% लोग अपना वोट हर चुनाव में, हर 5 साल में इन नेताओं को देते चले जाते हैं, जिससे ये नेता तो स्विमिंग पूल वाले भारत के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन जो असली भारत है वहां लोगों को सूखे कुएं में भी पानी ढूंढना पड़ता है। और ये इस देश के लोकतंत्र का एक कड़वा सच है। तो इस देश के लोकतंत्र की एक तस्वीर ये भी है। आज लोकसभा के चुनाव में पानी का मुद्दा कहीं किसी डिबेट में और किसी चर्चा में नहीं है, जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहां वर्ष 1951 के बाद से ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और हमारे देश के 256 जिलों में पानी अब एक खोज बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के नेताओं से लेकर देश के आम लोगों के लिए पानी की कहानी बड़ी बोरिंग है।